नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी तथा न्यायमूर्ति ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी। पीठ ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। पीठ ने यह भी कहा है कि इस मामले में कानून के कई अहम प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद के लिए स्थगित कर दी गई है। हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा पर रोक को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। सेंगर ने इस मामले में दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। बहरहाल भाजपा से निष्कासित नेता जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है और इस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है। बलात्कार का मामला और इससे जुड़े अन्य मामले अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से दिल्ली हस्तांतरित किए गए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका कई महिला नेताओं ने स्वागत भी किया है। सीपीआईएम नेता बृंदा कारात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। पीड़िता की मां ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। पूरा देश इस अत्याचार के खिलाफ पीड़िता के साथ खड़ा है। अगर पीड़िता राहुल गांधी से नहीं मिली होती तो उस पर अत्याचार जारी रहते। महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि सत्यमेव जयते, हम इस आदेश की उम्मीद कर रहे थे जिसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय और सभी मीडिया को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मुमताज पटेल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम जो पीड़िता है उसके साथ खड़े हैं। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बहुत ही स्वागत करते हैं और सिर्फ मैं नहीं, देश भर की महिलाएं स्वागत करेंगे क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कानून की प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रियाओं को धज्जियां उड़ा दी थी। एक कॉन्विक्ट जिसने एक बलात्कार किया एक बच्ची के साथ, जिसने हत्या की, हत्या में उनका पूरा हाथ रहा, उसको वो सजा दी गई और वो सजा की सेंटेंसेस दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर लिया। तो क्या होता इस न्याय की प्रक्रिया की, क्या होता महिलाओं की हमारे इस देश में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी था, समय पर हुआ और हम निश्चित रूप पर सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल थी वो रंग लाई और राहुल जी ने जिस तरीके का नैतिक समर्थन दिया उस परिवार को, उन बच्ची को जो रेप विक्टिम है, निश्चित तौर से राहुल जी का नैतिक समर्थन पूरी ताकत के साथ आज उसके साथ, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल है वो रंग लाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम सब उसका खुले मन से स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ
पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, उन्नाव की पीड़ित के साथ खड़ा है। मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।